हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए वृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, हितकारी पोषक, आविष तत्व और अनिवार्य तत्वों की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है तत्वों की आवश्यकता होती है और ये तत्व जो होते हैं वो वृद्धि व विकास में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तत्व जो होते हैं सामान्य रूप से यहाँ पर जो है मृदा से प्राप्त होते हैं, खनिज तत्व होते हैं और इनका मुख्य रूप से जो कार्य होता है ये पादप में यहाँ पर जो है विकास व वृद्धि में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान संपन्न करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो श्रेणी हमें यहाँ पर दी है वह दी है यहाँ पर वृहद पोषक तत्व की। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें वृहद पोषक की, तो वृहद पोषक के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप में जिनकी मात्रा यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जो मात्रा होती है वो 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर इनकी मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं सूक्ष्म पोषक की। तो सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी यहाँ पर जो है अनिवार्यता ज्यादा होती है और इसके अलावा मात्रा जो होती है वो पादप के अंतर्गत काफी कम होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर, परंतु इनकी कम मात्रा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनिवार्यता यहाँ पर ज्यादा होती है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आयरन यानी कि लोह तत्व, इसके अलावा मैग्नीज, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कॉपर इसके अंतर्गत आता है, जिंक इसके अंतर्गत आता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन व निकल इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। इसके पश्चात अगला जो हमें दिया है वो दिया है हितकारी पोषक। अगर हितकारी की हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे तत्व जो पादप के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं, पादप के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु यहाँ पर इनकी कमी से कोई लक्षण यहाँ पर विशिष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर सोडियम व सिलिकन। इसके अतिरिक्त हमें जो अगला दिया है वो दिया है यहाँ पर आविष तत्व। अगर आविष तत्वों की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से जो सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर होते हैं वो जो होते हैं उनकी अगर मात्रा में यहाँ पर कमी आ जाए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है कमी आ जाए, वो भी यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व में इनकी मात्रा पहले से यहाँ पर कम होती है और इसके पश्चात अगर इनमें किसी प्रकार की यहाँ पर जो है कमी आ जाए तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है आविषता उत्पन्न हो जाती है और ऐसे तत्वों को हम यहाँ पर आविष तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आविषता उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं अगर इनकी मात्रा में कमी आ जाए। इसके पश्चात जो हमें अगला दिया है वो दिया है यहाँ पर अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व वो होते हैं जिनकी कमी होने पर यहाँ पर जो है तुरंत लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, यानी कि ये जो होते हैं पादप के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है आवश्यक होते हैं। तो इस वजह से अगर इनके उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक वो मॉलिब्डेनम। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इनकी यहाँ पर जो है कमी उत्पन्न हो जाए तो इनकी कमी की वजह से सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पत्तियों में जो है पीलापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य तत्वों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनिवार्य तत्व होते हैं उसमें यहाँ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर व मॉलिब्डेनम की यहाँ पर जो है अनुपस्थिति हो जाए तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो क्रिया यहाँ पर रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पर जो कमी उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से तुरंत यहाँ पर लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।